अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद और एक दफ़ा फिर आपको इस खुसूसी ईद के मौके पर आज ईद के दूसरे दिन खुशामदीद कहेंगे और तमाम K21 न्यूज़ के देखने वालों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देंगे। जी एनी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ एनी शाह और आज ईद का दूसरा दिन है और आज ईद के दूसरे दिन की दूसरी खुशियाँ और हमारे साथ हमारे जो पहले दिन गेस्ट थे आज हमारे साथ जो हैं वो दूसरे दिन के गेस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, तो मेहमानों की एक बड़ी कहकशां यहाँ पर सजी हुई है और वो आने जाने का सिलसिला जो है वो लगा हुआ है। गो कि ईद के मौके पर लोगों की मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बड़ा शुक्रगुजार हैं तमाम मेहमानों के कि वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ पर शरीक भी हो रहे हैं। ना सिर्फ शरीक हो रहा है बल्कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं और किस तरह ईद मना रहे हैं या मनाते आए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है ईद पे एनी, तो बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है और खासतौर पे गुज़िश्ता रोज भी ये बात मुझे तो सबसे अच्छी चीज ये जानने का मौका मिल रहा है कि ईदी कितनी मिली है। बहुत खूब, बहुत खूब। सबकी दिलचस्पी इसमें होती है, खवातीन की और बच्चों की खास तौर पे कि जो ईदी है वो पहले जो है वो ले ली जाए अपने बुजुर्गों से, बड़ों से, दोस्तों से। तो ये कोशिश रहती है। अब तक आपने कितनी ईदी जमा की, अपने बारे में भी तो कुछ बताइए। बस मुझे एक ही कोई इंसान है जिसने मुझे ईदी भेजी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरा बड़ा भाई, जिसने ईद से 4 दिन पहले ही मुझे ईदी भेज दी। तो इसलिए वो जो इंसान है ना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो 4 दिन पहले ईदी भेज देता है। तो मुझे सिर्फ ईदी अपने भाई की तरफ बहुत बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है कि बड़ों से ईदी जो है वो वसूल की जाए। और आजकल तो जरा नया दौर है, पहले जमाने में ये होता था कि नए नोट जो है वो दिए जाते थे, लेकिन अब तो इजी लोड के जरिए भी जो है वो ईदी पहुंचा दी जाती है। मुझे भी इजी लोड के जरिए आप ईदी जरूर भेजें। मेरे रिश्तेदार मुझे नंबर हम नीचे चला देते कि आप हमारे नंबर पे जो है वो इजी लोड करवा सकते हैं, तो ये बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। अच्छा, नहीं, मैं एक बचपन की बात जरूर बताऊंगी कि जब मैं छोटी होती थी तो मुझे बड़ा शौक होता था ईदी जमा करने का, जो कि आज भी है। अब पूरा नहीं होता, उस टाइम पूरा हो जाता था कि मैं ना अपने पर्स की जिप खोल के 2 10-10 के कड़क वाले नोट सामने रखती थी और मैं पूरे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सब जगह जाती थी ताकि कड़क नोट नजर आए और उसके बाद मुझे ईदी मिले। ये बचपन की ना एक चीज होती थी कि मुझे अच्छा लगता था कि बस मैं कहीं भी जाऊं मुझे कड़क नोट मिलने चाहिए। अब ये और बात है कि अब हमें देखने के बाद लोग कहते हैं कि अब तो तुम ईदी दो, अब हम तुम्हें क्यों ईदी दे। बहुत खूब, आपने बचपन का जिक्र किया। यकीनन मैं भी बचपन में तकरीबन 3-4 साल पहले बहुत ज्यादा इसके शौकीन हुआ करता था कि लोग जो है वो ईदी जो है वो दे दें। लेकिन बहरहाल जी अब तो तरीका आपको पता है कि तब्दील हो गया। तो जनाब ये चलता रहेगा, ये गुफ्तगू चलती रहेगी और मौजूद मेहमान जो हमारे साथ यहाँ पर होंगे उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि वो ईद किस तरह मना रहे हैं या मनाते आए हैं, इसके ऊपर बात हो रही है। और खास तौर पे जो ये मीठी ईद है, इसको मीठी ईद इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें लोग वैसे तो बहुत ज्यादा माह मुबारक में परहेज करते आए हैं। आप जरा ये तवज्जो के साथ सुनिए कि मीठी ईद का मतलब कतई ये नहीं है कि आप मीठे के ऊपर टूट पड़े, बिल्कुल ऐसा नहीं है। खास तौर पे जो ज़ियाबतीस के जो पेशेंट हैं, जो डायबिटिक हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ईद पे थोड़ी सी गुंजाइश रखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा दिन ही आपने इस तरह गुजारना है कि आप मीठे का बेतरीक इस्तेमाल करें और उसके बाद फिर शुगर बढ़ने की वजह से मसाइल बढ़ जाए। तो मीठी ईद है, मीठा ज़रूर होगा और जो मीठे का शौक रखते हैं मीठे बोल बोले। चलें, ये बात ये सच्ची बात नहीं है। बहुत खूब, बिल्कुल ठीक कहा कि मीठे बोल बोलें और एक दूसरे को जो है वो कानों में इसी तरह रस खुलें, अच्छी बातें कह के। मेहमानों की तरफ चलते हैं, पहले मेहमानों को शामिल गुफ्तगू करेंगे और फिर बाकी बातें उनके साथ हमारी जो है वो जारी रहेंगी। मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ फरमाए। सबसे पहले जो मेरे मेहमान हैं दाएं तरफ तशरीफ रखते हैं जावेद सिद्दीकी साहब। आप एक बिजनेसमैन हैं, एक समाजी कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बढ़ चढ़ कर कार्य खैर के कामों में हिस्सा लेते हैं और रमज़ान में काफ़ी मसरूफियत आपकी रही है मुख्तलिफ हवालों से, अफ्तारी का एहतमाम और दीगर मसरूफियात में काफ़ी वक्त जो है वो सर्फ होता रहा। तो आज ईद के इस पुरमसरत मौके पर हमने उनको मदू का रखा है, उनको हम इस नशिस्त में खुशामदीद कहेंगे और ईद की मुबारकबाद देंगे। बहुत शुक्रिया जनाब जावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस खुसूसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं आप भी बड़े ख़ास हैं और आपका ताल्लुक जो है वो बिज़नेस कम्यूनिटी से है, बहुत देर से बिज़नेस कम्यूनिटी को और उनके मसाइल के हवाले से काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर आपने काम किया और बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ज़िम्मे रही हैं। उसकी फहरिस्त बड़ी तवील है। आज क्योंकि ईद का मौका है तो ज़रा आज उनसे ज़रा कुछ कैजुअल गुफ्तगू होगी, ईद के हवाले से होगी। और बिज़नेस कम्युनिटी में पाकिस्तान में जाना पहचाना नाम है मियाँ जाहिद हुसैन साहब और हुकूमती सतह पर आपकी कारकर्दगी को सराहा भी जाता रहा है। तो मियाँ जाहिद हुसैन साहब आज ईद के इस मौके पर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और वैसे तो मईशत के हवाले से और मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज ईद के मौके पर ईद की जो मसरूफियात है उसके ऊपर गुफ्तगू मियाँ जाहिद साहब के साथ
ساتھ رہے گی. بہت شکریہ جناب, بڑی نوازش میاں زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. تیسرے جو ہمارے مہمان ہیں جناب محمد اخلاق صاحب, ایک سماجی کارکن بھی ہیں اور ایک معلم بھی ہیں, درس و تدریس سے وابستگی بھی آپ کی ہے, اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں خاص طور پہ جو ایسا طبقہ ہے جو پسماندہ ہے, جو کام کرنے سے اس وقت معذوری ظاہر کر رہا ہے یا اس کے پاس وہ مواقع نہیں ہیں, ان کو مواقع بھی فراہم کر رہے ہیں اور ان کی مالی امداد بھی کر رہے ہیں. ہر حوالے سے محمد اخلاق صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ, بڑی نوازش. بالکل. اور میرے ساتھ جو میرے مہمان موجود ہیں, یقیناً میرے شو پہ دیکھا ہوگا, اور ہمارے جو اسپورٹس کے شو ہوتے ہیں اس میں وہ آپ کو ہر دل عزیز جو گیسٹ ہیں وہ نظر آتے ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عرفان روشن صاحب, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, عید مبارک. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ بہت اچھی چیز مجھے لگتی ہے, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. عید کے پہلے دن بھی خوشی ہوئی, ہسبینڈ وائف گیسٹ تھے, اور اس سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ والد اور ان کے بیٹے دونوں اس ایک صوفے پہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید روشن صاحب, ان کو ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ عید مبارک. خیر مبارک آپ دونوں کو بھی بیٹا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, کتنا اچھا لگتا ہے نا جب اتنے اچھے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, جن کے ساتھ ہم پورا سال جو ہے نا شو کرتے رہتے ہیں, بہت مختلف ٹاپک پہ بات کرتے رہتے ہیں. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عید والے دن ہم نے ساری چیزوں کو پیچھے رکھ کے بس ان کی بات کرنی ہے اور عید کی بات کرنی ہے. جی بالکل ایسا, یعنی آپ نے بالکل درست کہا کہ عام جو روزمرہ کے پروگرام ہمارے ہوتے ہیں اس میں ملکی حالات پہ اور دیگر سماجی مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, لیکن عید کا موقع بڑا اسپیشل ہوتا ہے, تو اسپیشل گفتگو ہوگی. اور عید کیسے مناتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. گفتگو کا آغاز کروں گا جناب محمد اخلاق صاحب سے. اخلاق صاحب, مصروفیت رہی ماہ مبارک کے اندر خاص طور پہ, اور آپ کا تو کام ایسا ہے, اس کی نوعیت ایسی ہے کہ تو سال ہر سال جاری رہتا ہے. کیسا پایا اس ماہ مبارک کو اور کیا محسوس کر رہے ہیں آج عید کے اس موقع پر؟ جی دیکھیں, یہ تو عید ایکچولی جو ہے وہ چونکہ میرا مائک قریب کر لیجیے تعلق چونکہ پڑھانے لکھانے سے بھی ہے, جی تو وہ جو ساری سیمسٹر جب بچہ جو ہے نا بڑی محنت کرتا ہے, بہت خوب, تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو رزلٹ کا بڑا بےتابی سے انتظار ہوتا ہے, اس کی اسسمنٹ ہوتی ہے. تو عید کا جو اگر آپ مذہبی اینگل سے بھی دیکھیں, سماجی اینگل سے بھی دیکھیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مسلمانوں کو, جو کہ جتنی آپ محنت کرتے ہیں, جتنی ریاضت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں ایک محفل بہت خوب بالکل ایسے, اور کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں نے میرے لیے اتنی محنت کی, میرے لیے عبادات کی, تو میرا کیا فرض بنتا ہے, میں کیا کروں ان کے لیے. تو وہ تو ہے کہ مزدور کا جو پسینہ خوش ہونے سے پہلے جو ہے نا اللہ بہت اچھی بات, تو اس کو نعمت سے نواز دیتے ہیں. تو ایکچولی یہ ڈے آف ریوارڈ ہے, ڈے آف ریوارڈ ہے. اسسمنٹ تو ہو چکی, ڈے آف ریوارڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس اینگل سے تو کئی اینگل اس میں آ جاتے ہیں, جیسے ہم ایز اے مسلم اور ایک جو سماج کا جو ہم کام کرتے ہیں گیئر کے پلیٹ فارم سے, تو اس میں لوگوں کی خوشیاں جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بھی آپ بانٹنے کا انتظام کرتے ہیں جی, اور اس کے بعد جو ہے عید جب قریب آ رہا ہوتا ہے تو ایسے افراد کی تلاش ہوتی ہے ہمیں. خاص کر ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ واقعہ یہ بتاؤں کہ اگر آپ ابراہیم حیدری کا ایریا ہے جہاں پر آبادی ہے بہت بڑی, جو مچھروں کی جو آبادی ہے, پورا ایک ایریا ہے, تو وہاں پہ اگر آپ کبھی جانے کا, تب ہم تو کچھ چاہتے رہتے ہیں, ملتے رہتے ہیں لوگوں سے, تو اگر آپ ملاقات کریں بچوں سے, خاص کر بچوں سے ملاقات کریں, تو ان کے پیروں پہ نا چپل یا جوتا نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے ان کے پاس, ٹھیک ہے. اور وہ جو جیسے ہمارے اپنے بچے, ہم ان کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں. تو ہماری کچھ ڈونرز ہیں جو خاص کر ہمیں یہ تاکید کرتے ہیں کہ ان بچوں کو جو ہے نا, ان بچوں نے جو کپڑے آپ نے بانٹے تھے پچھلے سال, اس سے جو مسکراہٹ کی جو تصویر کیپچر کی تھی آپ نے, وہ بڑی پریشس قسم کی نا اسمائلز تھی. بالکل ایسا, وہ اسمائل جو ہے نا ہم دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں, دوبارہ کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, میرے قریبی دوست ہیں. تو انہوں نے مجھے فون کر کے تاکید کی کہ آپ نے وہ میرے بہاف پہ ان بچوں کو عید کا جو ہے نا جوڑا ضرور دلوانا ہے. بہت اچھا ہوا یہ کہ جو کہ انہوں نے فنڈنگ کی تھی, فرض کریں 100, 125, 150 بچوں کی, تو میں نے اپنے جو نمائندے ہیں وہاں پر, میں نے کہا یار بہت سارے بچے ہوں گے جو محروم رہ گئے ہوں گے, ان کو نہیں ملا ہوگا. تو پھر ہم نے ایک چھوٹی سی کمپین رن کی, جو پاکستان میں کتنا پوٹینشیل ہے آپ یہ بھی دیکھیں, اور لوگوں کو کتنا احساس ہے
کہ جو میں کہتا ہوں نا اپنے حصے کی شمع جلاتے رہو, چھوٹی چھوٹی سی شمع جلاؤ, تو وہ پاکستان ویسے بھی ترقی کر جائے گا اور مایوسی کے اندھیرے سے باہر نکل آئے گا. تو ہم نے کوئی ایک چھوٹی سی آواز لگائی کہ بھائی دیکھیں مسکراہٹ میں اگر آپ مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں بچوں کے, تو اس کی جو پر گارمنٹ جو ہے نا وہ کاسٹ ہے نا وہ اتنی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت خوب, بہت بڑی اچھی بات. آپ بلیو کریں کہ 1000 بچوں کے لیے جو ہے نا کنٹریبیوشن ود ان 2 days جمع ہوئی. کیا بات ہے. اب میں اپنے حصے کی بھی شمع جلانا چاہوں گی, میں آپ کی جانب آؤں گی. مجھے بتائیں عید کا پہلا دن اور آج دوسرا دن, عید کس طرح کی گزری؟ عید میں فیملی کے ساتھ اور پھر عیدی دینا یا عیدی وصول بھی کی, وہ تھوڑا سا وہ ایک سلسلہ تھوڑا سا بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے جی کہ عید جیسا کہ ابھی انہوں نے فرمایا, تو عید تو آپ یہ پورا مہینہ جو رمضان کا گزارتے ہیں یہ ایک مشقت ہوتی ہے. اسلام کا یہ اسلامی کیلنڈر کا 9th منتھ ہے رمضان, اور قرآن شریف اسی مہینے میں نازل ہوا, تو یہ ایک بڑا خاص مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے, اور اسلام کا چوتھا رکن بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو بڑا خاص مہینہ ہے. اچھا, اس مہینے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی قوت ہوتی ہے جو آپ کو آمادہ کرتی ہے کہ آپ نے کوئی روزہ مس نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے سحری کا اہتمام کرنا ہے, آپ نے افطاری کا اہتمام کرنا ہے, پھر تراویح ہے. تو پورا ایک مہینہ جو ہے یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص برکت آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ کو کوئی چیز اندر سے موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ نے جو لیس فارچونیٹ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے, ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ کچھ نہ کچھ پہنچانا ہے, جو بھی آپ کی توفیق ہو. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ فٹ پاتھ پہ بھی دسترخوان لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم مسافر کو, مسکین کو, غریب کو کھانا نہیں کھلاتے ہو؟ یہ کھانا تمہیں میں دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, یہ ساری نوازشات جو ہیں یہ میں تم پر کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. تو تم یہ جو کرتے ہو تو یہ تم میرے ساتھ تجارت کرتے ہو, مجھے بالکل ایسا. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو یہ جو چیز ہے جب ہم اس موٹیویشن کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب بھی بہت بڑھتا ہے. بے شک ایسا ہی. پھر آخری عشرہ ہم نے دیکھا جس میں اعتکاف بھی ہوتا ہے, پھر تاک راتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ پورے کا پورا مہینہ مسلمان کے لیے انکم ہی انکم ہے. بالکل ایسا ہی, ہر طرح سے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہوتا ہے. اچھا, اب جو دے رہا ہوتا ہے اس میں سے آپ نے کچھ نہ کچھ آگے ڈیلیور کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اب یہ جو ماشاءاللہ عید گزری, اب آج دوسرا دن ہے, تو اس میں بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے بچوں پہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے, بالکل ٹھیک, آپ ان کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں بچوں پہ, خاص طور پہ اپنی بیٹیوں پہ کے چہروں پہ, تو وہ آپ کو ایک آپ کا خون بڑھتا ہے. ایسے ہی بالکل ٹھیک, آپ کو ایک موٹیویشن ہوتی ہے, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں ان کو دیکھ کے زندہ ہوں. بالکل ایسے. جہاں تک عیدی کا تعلق ہے تو اب ظاہر ہے کہ اب ہم لوگ تو ڈیلیورنگ اینڈ پہ ہیں, ریسیونگ اینڈ پہ, ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہے, ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہے, لیکن ہماری ریسیونگ اینڈ یہی ہے جب خوشی ملتی ہے, چہرے پہ مسکراہٹ دیکھیں, تو وہ ہمارا ایک عیدی ہے, وہ ہمارا ریسیونگ اینڈ ہے, وہ ہمارا ایک ایسٹ ہے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم بہنیں ہوں تو آپ بہنوں کو ان کے یہاں وزٹ کرتے ہیں, وہ آپ کا انتظار کرتی ہیں, جی آپ ان کے یہاں وزٹ کرتے ہیں, آپ ان کو جو بھی کچھ نہ کچھ ہے وہ ٹوکن ہی ہوتا ہے کہ یہ لو اینڈ افیکشن ہے. تو خوشیاں بانٹنی ہیں, محبتیں بانٹنی ہیں, اور یہ موقع ہے, دستور بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہم لوگوں کے لیے بڑی خاص عنایت رکھی. ٹھیک ہے. پھر اس موقع پہ جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جو ہمارے حالات گزرے, تقریباً 3 کروڑ لوگ جو ہیں پاکستانی وہ سیلاب کی اذیت سے گزرے. ایسا ہی. اور تقریباً $30 ارب کا ہمارا اس میں لاس ہوا, نقصان, اور ابھی تک وہ لوگ جو ہیں مشکل صورتحال میں ہیں. تو ایسے میں ان خوشیوں میں ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے بھائیوں کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے, اور انہیں عید کی خوشیوں میں شریک رکھنا چاہیے, اپنے دوست احباب کو, اپنے ملازمین کو, تو سب کو آپ کو ان خوشیوں میں حت الوسع شامل رکھنا چاہیے. یہ وقت کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے درست کہا کہ اپنی خوشیوں میں خاص طور پہ ان لوگوں کو یاد رکھیں. جیسے میاں زاہد صاحب نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ سال ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل رہا ہے, خاص طور پہ یہ جو سیلاب کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں, بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو بے سر و سامان ہے, بے آسرا ہے. ان کے لیے بھی ہمیں سوچنا ہے, یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے. تو ذرا گفتگو کا رخ جو ہے وہ تھوڑا سا موڑ لیا جائے. میں چاہوں گا ذرا عرفان صاحب سے بھی بات کر لی جائے, کیونکہ یہ
جو ماہ مبارک رہا ہے اس میں کرکٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور شہر کراچی خاص طور پہ جو ہے وہ مرکز ہو جاتا ہے نائٹ کرکٹ. مطلب ہم چلے جائیں, آپ کرکٹ کی بات کر رہے ہیں. عید کی بات چلیں رمضان کے حوالے سے بتائیے کیسا رہا, یہ تھوڑی سی بات ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان تو ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا اور پوری ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نماز کی پابندی کریں, تراویح کی پابندی کریں اور اپنی ذات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. بہت اچھی بات ہے. اور رہی جیسے آپ نے کرکٹ کی بات کی, کرکٹ تو آپ کو پتہ ہے شوق ہے. اس بار یہ کہ ایک سیریز بھی رکھی تھی, پلس نائٹ میں اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا. ہماری T10 کی ایک وہ ٹورنامنٹ ہم نے ٹیم ڈالی ہوئی تھی تو ماشاءاللہ ہم لوگ اس میں جیت گئے نا ٹورنامنٹ, تو اس کی وجہ سے عید ماشاءاللہ ہماری اچھی ہو گئی. ویسے بھی کراچی میں کیا مجھے لگتا ہے پورے پاکستان میں سحری سے پہلے تک کرکٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے, ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ انینا بالکل ٹھیک کہا کہ یہ خاص طور پہ ماہ مبارک میں ویسے تو عبادات کے لیے مہینہ ہوتا ہے لیکن بچے ہمارے بڑے جو ہے وہ شوقین ہیں. اور چلیں یہ اچھی بات ہے کیونکہ بہت سارا فزیکل ایکٹیویٹیز سے اب عرفان دور ہو گئے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ کرکٹ کی طرف ابھی تک ہیں اور کرکٹ کھیل رہے ہیں, جذبہ ہے موجود. کیا بالکل دیکھیں میں کہتا ہوں ہر کسی کی لائف میں ایک جو ینگ ایج میں خاص طور پہ ایک اسپورٹس ضرور ہونا چاہیے. اور کرکٹ ایسا ہے کہ جیسے پاکستانی جو عوام ہے ان کا تو شوق ہی زیادہ تر کرکٹ کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے جتنا میں کراچی میں پروموٹ کر سکتا ہوں کرکٹ کو میں کرتا ہوں, اور جتنی لڑکوں کی ہیلپ ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ہے اپنی ذات سے جو ہو سکتا ہے وہ میں کرتا ہوں. یہ کہ ماشاءاللہ اس بار کچھ زیادہ اچھا ماشاءاللہ سیزن ہمارا گزرا کرکٹ کے حوالے سے. رمضان بھی ماشاءاللہ بہت اچھے گزرے, تو اوور آل ماشاءاللہ ایک اچھا رمضان اور اچھی عید ماشاءاللہ ہماری گزر رہی ہے. کیا بات ہے. اب میں آگے ذرا میں یہ پوچھنا چاہوں گی, کل آپ نے عید کے پہلے دن شیر خورما کھایا نماز جب پڑھ کے آئے, یا آپ نے کہا نہیں میں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھوں گی, جیسے کہ آپ رکھتے ہیں اپنی ڈائٹ کا بہت خیال؟ دیکھیں پہلے تو بہت آپ لوگوں کو مبارک ہو, عید کو بہت مبارک ہو. مطلب مجھے آج آپ کے جتنے بھی ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ بیٹھے ہیں, ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ محفل جو سجی ہوئی ہے اس کا میں بیان نہیں کر سکتا کہ ایک الگ ہی مزہ ہے نا محفل کا, کیونکہ عید کی خوشیاں برستی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو رمضان جو ہے رمضان مبارک وہ جب آتے ہیں تو وہ جو پورے مہینے کی جو عبادات ہوتی ہیں اس عبادات کا جو مجموعہ ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عید ہے. اور وہ عید اللہ پاک نے دیکھیں ہر چیز کا ایک انعام رکھا ہے. تو جو رمضان کی جو آپ عبادات کرتے ہیں اس کا انعام آپ کو اللہ تعالیٰ عید کی شکل میں دیتے ہیں. اور جو عید میں جو خوشیاں ہوتی ہیں یقین مانے اس کو تو ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں, اور اللہ ہمارے بڑوں کو سلامت رکھے. آج بھی وہ چیز ہم نے برقرار رکھی ہے, اور اللہ اوروں کو بھی توفیق دے کہ وہ جو ایک روایت ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے کہ ہم بھی جیسے جتنے بھی بڑے ہیں, مگر ہمارے جب بڑے ہیں تو ہم پہلے اپنے بڑوں کے حاضری دینے جاتے ہیں, ان سے ہم عیدی لینا فخر محسوس کرتے ہیں. اور وہ جو عیدی دیتے ہیں نا وہ عیدی کو ہم لے کے اس کو باقاعدہ ہم ایک جگہ رکھتے ہیں, ان کو وہ سمجھتے تبرک کے طور پہ رکھتے ہیں. وہ ہمارے جو بڑوں کی جو نا نشانی ہے, پہچان ہے, اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آج ہمارے بڑے ہمارے سر پہ موجود ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے, اور جن کے بڑے موجود ہیں اللہ ان سب کو سلامت رکھے, صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے, اور جو محبت ہے نا اسی طریقے سے برقرار رکھیں. پھر اس کے بعد جب عید کا دوسرا دن ہے, آج ہمارے گھر پہ دعوت ہے, تو ہمارے جتنے بھی بہن ہیں, بھائی, بچے سب ہے نا انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی جان کے گھر پہ جانا ہے. یہ جو ایک انتظار ہوتا ہے لوگوں کا, وہ ہمیں بھی ان کا انتظار ہوتا ہے. اور خاص طور پہ میری ایک بڑی بگڑی بھی بہن ہے, وہ تو بولتی ہے بھائی جان میں نے جوڑا لینا ہے. میں نے کہا بھائی جو سب کو ملیں گے وہ ملیں, نہیں میرا اسپیشل ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ان کا لاڈ ہے, ان کا پیار ہے, اور اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. تو یہ جو خوشیاں چھوٹی چھوٹی سی جو نظر آتی ہے نا, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اور نہ کوئی اس کی قیمت دے سکتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ سب کے ساتھ ایسے جڑے رہیں, محبت کا ہمیشہ اظہار کریں, نفرتوں سے باہر نکلیں. بالکل نفرتوں سے باہر نکلیں. دنیا میں انسان آتا ہے تھوڑے دیر عرصے کے لیے, مگر وہ اپنی ایسی یادیں چھوڑ کے جائے کہ وہ جانے کے بعد بھی لوگ ان کو یاد اچھے لفظوں میں یاد رکھیں. تھوڑا سا میں عید کے کرتے کا پوچھ لوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. بس ایک بات, کیونکہ ہمارے ایک ہی گیسٹ ہیں جن سے ابھی تک بات نہیں ہوئی ہماری, تھوڑا سا یہ بتائیے عید کی شاپنگ کرتا ماشاءاللہ بہت اچھے کلر کا آپ نے پہنا ہے. آپ نے عید کے جس طرح سے عید کو چمک دھمک والا بناتے ہیں نا وہ آپ نے کیا ہے. تو مجھے بتائیں شاپنگ عید کی آپ خود کرتے ہیں یا فیملی کی طرف سے کوئی وائف یا بچے لے کے آتے ہیں؟ وائف بھی ساتھ بھی ہیں, ظاہر ہے جب شادی شدہ آدمی ہوتا ہے تو وائف کے بغیر تو جا ہی نہیں سکتا. کیا بات.
تو भूल नहीं होती उनके साथ जाते हैं और उनकी जो चॉइस है, जो कलर या जो डिज़ाइन वगैरह है, ज़ाहिर ख़वातीन बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं और आपको होता है कि जो सामने वाला होता है वो ज़्यादा आपको बेहतर मशवरा देता है। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर खातून अव्वल हो, खातून खाना हो, तो उनसे ज्यादा बेहतर और कौन मशवरा दे सकता है? कौन मशवरा दे सकता है? क्या बात है। अच्छा, मजबूरी को यहीं पे हम रोकेंगे, हम क्या करें कि एक मजबूरी हमारी भी होती हमारी है। भी मजबूरी, वो कौन सी होती है यासिर? ब्रेक वाली मजबूरी। अच्छा, इस बार ब्रेक हमने चुप करके ले लेनी है या गाने के साथ लेनी है? चले अभी ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये सरप्राइज रखते हैं देखने वालों के लिए, उनके लिए एक सरप्राइज है। तो एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। वेलकम बैक जी। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे ईद के इस स्पेशल प्रोग्राम में। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। मैं और एनिशा आपके सामने इस वक्त मौजूद है। एनी, कुछ ब्रेक से पहले आप सरप्राइज का तस्करा कर रही थी, वो क्या सरप्राइज है, जरा उसके बारे में देखने वालों को बताइए। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि रूह की ग़िज़ा जो है ना वो तैयार हो चुकी है। बहुत खूब। और इतना बड़ा घराना जिसका नाम लेते हुए मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। और क्योंकि मैं हमेशा, जब मैं आज से कुछ अर्सा पहले भी एक शो करती थी और उसमें जब इस तरह उस्तादों के घरों से उस्ताद आते थे मेरे शो पे, आप यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। तो आज हमारे साथ जो सिंगर मौजूद एजाज लोहार साहब मौजूद हैं, मुल्क के मशहूर मारूफ सिंगर हैं। बड़ा मुनफरिद एक स्टाइल है आपका सिंगिंग का, और ये स्टाइल एक ख़ास घर से मंसूब है। आलम लोहार साहब एक पाकिस्तान के बड़े मशहूर एक लोक फनकार गुजरे हैं, और ये वो वाहिद लोक फनकार पाकिस्तान के रहे हैं जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ कि मलका बरतानिया की दावत पर वो इंग्लैंड गए और वहाँ पर जाके उन्होंने परफॉर्म किया। और जब पहली दफ़ा उन्होंने उनको गाते हुए देखा तो वो हैरान रह गई कि ये जो सिंगिंग का स्टाइल था और ख़ास तौर पर उनके हाथ में जो चिमटा था वो पाकिस्तान की पहचान बना। और उससे भी अच्छी बात ये हुई कि जनाब आरिफ लोहार जो हैं, बहुत ही होनहार सिंगर है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने अपने फादर की जो लेगेसी है उसको ना सिर्फ जारी रखा बल्कि पूरी दुनिया में आज जहाँ पर जुगनी गाई जाती है, आरिफ लोहार को और आलम लोहार को जो है वो हमेशा याद रखा जाता है। तो उस निस्बत से एजाज लोहार साहब यहाँ पर उनके जो शागिर्द खास हैं वो आज मौजूद हैं। एजाज भाई को खुशामदीद कहेंगे और उनसे चाहेंगे, दरख्वास्त ये करेंगे कि आज ईद के इस मौके पर वो जो मोमेंट है, वो जो जुगनी है, उसको गा कर आज समा बांधते हैं। जी, मेरी तरफ से जितने हमारे दोस्त बैठे हुए हैं तमाम पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सबको ईद मुबारक हो। आपको भी। बड़ा खूबसूरत कलाम जनाब दी खिदमत आरिफ लोहार साहब का पेश कर रहा हूँ। उम्मीद रखता हूँ तो आपको पसंद आएगा। अल्फी अल्लाह चंबे मुर्शदी मन विच लाई नफियस बात दा हो, नफियस बात दा पानी मिले, नफियस बात दा पानी मिलिया ते हर रगे अंदर बूंदरी मुश्क मुचाया ते जान
ਉੱਥੇ ਰੋ ਰੋ ਕੰਬਲੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਓਏ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਓਏ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਜੁਗਣੀ ਜਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੋਈ ਉੱਥੇ ਰੋ ਰੋ ਕੰਬਲੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਓਏ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਸਾਈਆਂ ਸਾਈਂ ਕੁੱਟੂ ਜੀ ਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਜੁਗਣੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਪਰਵਾਨ ਜੁਗਣੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਪਰਵਾਨ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਓਏ ਜਮ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਸਾਈਆਂ ਸਾਈਂ ਕੁੱਟੂ ਜੀ ਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹਾਰੇ ਕਦੀ ਖੇਡੀ ਹੋਏ ਪਾਵੇ 100 ਗੁਰੂ ਮਣਾ ਪਾਈਏ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਚੁਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ ਕਈ ਜਵਾਨੀ ਫੇਰ ਦੀ ਆਉਣੀ ਤੇ ਲੱਗ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਈਏ ਓਏ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਸਾਈਆਂ ਸਾਈਂ ਕੁੱਟੂ ਜੀ ਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਵੰਗਾ ਚੜਾ ਲੋ ਕੁੜੀਓ ਓ ਵੰਗਾ ਚੜਾ ਲੋ ਕੁੜੀਓ ਵੰਗਾ ਚੜਾ ਲੋ ਕੁੜੀਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾ ਚੜਾ ਲੋ ਕੁੜੀਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾ ਚੜਾ ਲੋ ਕੁੜੀਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੜਿਆ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੜਿਆ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾਤਾ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾਤਾ ਖੜਿਆ ਵੰਗਾ ਚੜਾ ਲੋ ਕੁੜੀਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੰਗਾ ਚੜਾ ਲੋ ਕੁੜੀਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਖੱਟੀਆਂ ਕੁਝ ਹਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਖੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰੀ ਡਲ ਮਾਰਦੀਆਂ ਭੰਗਾ ਚੜਾ ਲੋ ਕੁੜੀਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇਰੇ
खूब बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। एजाज लोहार साहब ने जो है वो एक समसा जो बांध दिया, बड़ी खूबसूरत आवाज़ और बड़ा खूबसूरत अंदाज, और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी हाजरीन हैं, मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय किया, बड़े महसूस हुए उस परफॉर्मेंस से। तो जनाब गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा लिया जाए थोड़ा सा। जावेद सिद्दीकी साहब यहाँ पे तशरीफ फरमाएं, और कुछ देर पहले ब्रेक पे जाने से कबल उनसे गुफ्तगू हो रही थी, ईद की मसरूफियात के हवाले से बात हो रही थी। मैं चाहूँगा ज़रा सिलसिला जारी रखा जाए ईद की मसरूफियात के हवाले से, मैं चाहूँगा ज़रा बताइए। देखें, रमज़ान जब शुरू होता है तो आपकी एक सीक्वेंस जो बनता है उसमें के सहरी लौटना होता है, उसके बाद फिर रोज़ा, फिर नमाजें और तरावी, तो वो पूरा महीना चलता है। और क्योंकि अल्लाह ताला ये कहते हैं ये मेरा महीना है और इसके जो अजर सवाब है मैं दूंगा, और जो इत्काफ में बैठते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं। बेशक। तो ये तो समझे सवाब लूटने का महीना है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो ये आपकी इनफरादी जो कोशिश होती है, नमाज, तरावी और रोज़ा, ज़िक्र अस्कार, लेकिन इसके अलावा अगर आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो क्योंकि इस महीने में सवाब भी आपको पता है 70 गुना ज़्यादा मिलता है। यानी कोई भी नेकी आप करें, नमाज हो या चाहे रोज़ा हो चाहे वो इत्काफ हो, उसके सवाब का जो पैमाना है वो बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह और जो नेकी होती है उसमें ये होता है कि दूसरों के काम आना, और जो हुकूकुल इबाद में आता है, यानी किसी को आपने राशन दे दिया, किसी को इफ्तार करवा दी, तो ये सिलसिला चलता रहता है। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये सिलसिला रमज़ान के बाद भी जारी रखें। बिल्कुल ऐसा ही, मतलब हुकूकुल इबाद का, क्योंकि उसमें भी सवाब है, एक हुकूकुल्लाह एक हुकूकुल इबाद है। तो इस वजह से हमारी कोशिश होती है कि लोगों के, वैसे भी हम एक सोशल वर्कर के हैसियत से पूरे साल कोशिश करते हैं कि जो भी किसी के अगर काम आ सकते हैं, जो भी हमारे वसाइल हैं, उसका हम जो भी कर सकते हैं उसके लिए करें। और मेरी सबसे, मैं अपनी ईद के हवाले से ये बताऊंगा कि मैं खुशकिस्मत अपने आप को इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि हमारी खातून अव्वल है, वो बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं, चाहे मीठा हो चाहे वो नमकीन हो। तो असल में उस वक्त मुफ्ती मसूद साहब नहीं थे ना, मुफ्ती मसूद अब ये ट्रेंड चलाया है। तो क्योंकि आप देख रहे हैं, आप मुफ्ती मसूद साहब, हमारा मसला नहीं, परेशानी में आप तारिक जमील साहब, क्योंकि आप अव्वल अमल कर रहे हैं तो हम दूसरी तरफ भी जा रहे हैं, तो इस वजह से ये एक जरा मिजा, इसमें मिजा के थोड़ा सा आ जाता है। जरूरी है, हालात किसी वक्त भी मुश्किल हो सकते हैं। वो मतलब चाहे मीठा बनाना हो, नमकीन बनाना हो, और ये समझे पूरे खानदान में उनके खानों की वजह से वो मशहूर है। तो हमें कहीं मतलब जी खातून अव्वल बहुत खूब। तो इस वजह से हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि चलें, हमें कहीं ना जाना पड़ता है ना कहीं से लाना पड़ता है। बस वो ये कहते हैं कि 24 घंटे पहले कोई मेहमान भी आ रहा होता है, जैसे फैमिली में, खानदान में, बहन भाई। वैसे फर्मा बरदार होना अच्छी बात है जी, फर्मा बरदार होना अच्छी बात है, ये तो बहुत जरूरी है। देखें ये बहुत जरूरी है, उसकी वजह पहले वालिदैन का फर्मा बरदार होता है, बहुत अच्छी आदमी की तो सारी जिंदगी इसमें पड़ जाती है, और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है शादी हो जाती है। और ये कि मतलब जाहिर सी बात है वो भी एक दूसरे घर से आ रही होती है, उसके लिए अपने कौन औरतें हैं जो इतना गिला करती है, सारे मर्द हजरात पहले दिन से अभी तक जो आ रहे हैं, वो मैं तो बिल्कुल ऐसा ही। असल में मसला बिल्कुल खुशकिस्मत है आप कि उसकी वजह ये देखें कि आप यूरोप चले जाएं, अगर आप यूरोप साइड देखें तो उनकी खवातीन को देखें, मेरा भी कुछ थोड़ा सा अरसा बाहर गुजरा है, तो वो बेचारी जॉब भी करती हैं, घर बाहर भी देखती हैं, और उसके अलावा जो दूसरी खवातीन के जो काम होते हैं वो भी करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि एक कल्चर बना हुआ है हाउस वाइफ का, और इस वजह से उनकी काम सिर्फ मतलब घरदारी और बच्चों की तरबियत, बहुत खूब। और यही वजह है कि हमारी जो जनरेशन होती है उसमें अदब, आदाब, लिहाज, हम कोई ये नहीं मनाते कि मदर डे मना रहे हैं, फादर डे मना रहे हैं, हमारे लिए हर दिन मना रहे हैं, क्योंकि हमारी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है जो बहुत अच्छा है, और जिसमें सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के हंसी खुशी रहते हैं। और बहुत सारे मसले जो अगर आप सेपरेट रहें तो वो आपको मसले लगे, लेकिन वो क्योंकि साथ रहने की वजह से वो मसले नहीं होते। मैं समझ गई हूँ आज का शो घर में देखा जा रहा है। तो सच्ची बात ये है कि मुझे ये लग रहा है ये रट्टा लगा रहे अब खुल के बात कर, सियासी बयान दे रहे हैं, तो सियासी बयान है, रटाया बयान है। और दूसरा ये कि इन्होंने खातून अव्वल का तो बता दिया, खातून दोइम के बारे में नहीं बताया वो क्या, उनके क्या फराइज है। जी जी जी, असल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, तकरीबन 26-27 साल हो गए, और जो ज़हनी आमांगी और जो अदब आदाब जो चीज़ें हैं, तो इसके बाद फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि
किसी और वैसे शरई तौर पर मतलब इतनी बर्दाश्त पैदा हो गई है कि गुजारा है। वो वैसे भी मर्दों में बर्दाश्त वैसे तो मादा बढ़ जाता है, शादी के बाद तो ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मर्दों में भी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर जैसे मैंने कहा था कि मुफ्ती मसूद साहब जो है हमारे, वो क्योंकि अभी ये दौरे हाजिर के हैं और अब उन्होंने बयानात से लोगों को मोटिवेट किया है कि आज जनाब दूसरी और तीसरी तारिक जमील साहब ने भी खवातीन के हुकूक के बारे में बहुत वाज़ेह और खुल के बताया है। ठीक है, पहले इतना डिस्कस नहीं होता था खवातीन का, लेकिन जितना अब इस वक्त जो हमारे मुफ्ती कराम हैं। जावेद भाई बताया तो बहुत कुछ है, लेकिन हम अपने मतलब की बात जो है ना उसमें से अखज़ कर, तो ये तो एक इंसानी फितरत है, ये तो इंसानी फितरत है ना। ठीक है, वो अपने मतलब हर जगह अपने मतलब। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा रोशन साहब की तरफ आता हूँ। रोशन साहब, ईद की मसरूफियत माशाल्लाह, आप क्योंकि कारोबार की नौयत ऐसी है कि साल साल मसरूफ रहते हैं और फिर इतना उलझाव का इंसान शिकार हो चुका है पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि इतने नामसाइब हालात हैं और कारोबार के लिए तो बिल्कुल साजगार नहीं समझे जाते। इन तमाम उलझनों के बावजूद फैमिली में जाना, वक्त देना, अब क्या ये सारी मसरूफियात महज ईद तक महदूद हो गई हैं या ऐसा सिलसिला चलता रहता है? क्या तजुर्बात है, चाहूंगा जरा आगाह करें जी। देखें, ये ईद के अलावा भी ये चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि देखें वेलफेयर का काम आपको पूरे साल करना चाहिए। सही है। आप वेलफेयर में उन लोगों को अपने साथ लेके चलें जो लोग इस चीज के मुस्तहिक हैं। उसके लिए आपको ईद का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो वो हम मतलब हमारा एक एसोसिएशन भी है, हमारी रियल एस्टेट एसोसिएशन, तो हमारे एक वेलफेयर सोसाइटी भी है, तो हम लोग सालों साल उसका ये बंदोबस्त करते हैं। बल्कि खास तौर पर जब रमजान आते हैं तो उसमें हमारे जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, को ब्रोकर जिनको कहते हैं, तो उनके लिए जो हमारी एसोसिएशन से होता है ना, तो वो तकरीबन हमारे 4-5 हजार को रियल एस्टेट एजेंट हैं, तो वो भी धारी एक बिरादरी है। अच्छा, अब उनके पास हम देखते हैं किस किस के पास कितने वसाइल हैं, किसको हम क्या मदद कर सकते हैं। हम नहीं करते, जाहिर है अल्लाह हमसे करवाता है, तो जिसकी जो तौफीक होती है वहां तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और ये सिलसिला पूरा 12 महीने ही रहता है। अच्छा, मैं जावेद भाई की बात बता रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि जावेद भाई ने आके जो है ना हम सबको परेशानी में डालना चाह रहे हैं। वो कैसे? वो उन्होंने जो मौजूद छेड़ा है, अब जाहिर है हमारे भी घर की जो ना, हमारी तो एक ही खातून है, जाहिर है हम तो उसी को खातून अव्वल कहेंगे। अब मुझे नहीं पता इनकी कितनी अब इन्होंने मसले में आ चुके हैं। नहीं, असल में खातून अव्वल होती है तो सिर्फ खातून अव्वल कहा जाता है। कि दोयम या सोयम हो ना तो फिर जिक्र ही नहीं किया जाता। सोयम बड़ा खतरनाक हो जाता है ना फिर वो मजाक के बहरहाल अव्वल के ऊपर जोर उन्होंने दिया है। अच्छा, वो अव्वल उनको आगे रख रहे हैं, वो चाह रहे हैं खुद से आगे रखा जाए। अब असल में मुझे लगता है कि वो जो अव्वल की बात कर करके ये दोयम का बंदोबस्त कर रहे हैं। वो दोयम को तैयार, अल्लाह तौफीकात में इजाफा फरमाए। और ये तो खैर एक नेक काम है, मगर क्या वो तो एक मजाक की बात है। नहीं, फिर उन्होंने बताया भी है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी होनी चाहिए। नहीं, ये मुफ्ती मसूद साहब जोर देते हैं। मुझे लग रहा है ये मसूद साहब ने इनको भेजा है यहाँ पर ये प्रमोट करने के लिए अपना आइडिया। तो बड़ी तवज्जो से सुनते हैं उनके बयान। जी, उनका वो तो कह रहे हैं, एक मरतबा मैंने उनका एक बयान सुना तो टीवी पे सुन रहा था, तो कहने लगे मेरा बस चले, मैं डंडे मार मार के 4-4 शादियां करूं। यकीन माने हमारे घर वाले कहने लगे इनको मत सुना करें। तो अब ये सब चीजें भी होती हैं। तो बहरहाल जी जाने माशाल्लाह आज जो खुशी का दिन है उसके अंदर जो हमारी बातें हो रही हैं, तो हमें हमारे इस खुशी के मौके पे हमें उन लोगों को भी जरूर याद रखना चाहिए जो इस चीज के मुस्तहिक हैं और जिसकी जो तौफीक है। वो जैसे ये बड़े साहब ने बताया कि वो जो इब्राहिम हैदरी है वो मच्छरों की बस्ती है, मैं उस तरह गया हूँ, जाके देखता हूँ तो वहाँ वाकई यही हालात है। वहाँ लोगों के पैरों में चप्पल नहीं होती, कुछ लोगों के बच्चों के जो है ना वो मतलब शर्ट भी नहीं होती उनके कपड़ों में, उनके जिस्म के ऊपर। तो अच्छी बात है कि इस तरीके से अगर हमारा जज्बा होगा। और मैं जो समझता हूँ कि जो एनी ने जो एक सवाल किया कि जो महंगाई के हवाले से, तो देखें महंगाई जो है ना ये जहन से आपकी पैदा होती है, वरना देखें किसी के भी हालात में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, उन लोगों को जरूर फर्क पड़ा जिनकी लिमिटेड एक इनकम है और उस इनकम के अंदर उनका गुजारा करना मुश्किल है। तो उनको मैं चाहता हूँ कि उनके लिए कोई गवर्नमेंट सतह के ऊपर उनके लिए कोई बंदोबस्त करना चाहिए, उनकी सैलरी में इजाफा करना चाहिए, या जो लोग किसी के पास नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी भी नौकरी में थोड़ा, उनकी भी सैलरी में थोड़ा इजाफा करना चाहिए कि वो अपने घर का बंदोबस्त कर सकें। आखिरी चंद लम्हाते में चाहूंगा जरा इखलाक साहब से एक पैगाम जो है वो ले लिया जाए ईद के आज इस पुरमसरत मौके पर, इस मुनासबत से क्या देखने वालों को पैगाम देंगे? मैं चाहूँगा जरा। देखिए, मैं इस पूरी जो डिस्कशन है उसको अगर मैं सम अप करूँ तो जो पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे जो है ना फलाही काम कर रहे हैं जी, में अगर आप एक काउंटिंग करेंगे तो एक लंबी फहरिस्त है, तादाद है। मेरे जहन में बहुत दिनों से खाका है कि अगर एक होती है कलेक्टिव विजडम जी,
हाँ, एक होती है इंडिविजुअल इनिशिएटिव, राइट? जी जी। तो अगर आप इंडिविजुअल इनिशिएटिव को एक कलेक्टिव विजडम में कन्वर्ट कर दें, और मेरे पास एक माइक्रो एंड मैक्रो लेवल की जो है ना एक आर्गुमेंट भी है जी कि जी पाकिस्तान की तकरीबन 35% ऑफ द जीडीपी जो है ना वो इनफॉर्मल इकॉनमी है। बिल्कुल ऐसे ही। हम फॉर्मल इकोनॉमी में तो कुछ हो नहीं रहा है, बहुत मुश्किलात हैं उसमें, लेकिन 35% जो है ना वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जिसमें एक इंटरवेंशन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में भी रोल प्ले करती है। वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बहुत बिल्कुल ऐसा ही। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, राइट, जो कि एक छोटा सा कारोबार है और बड़ी पावरफुल चीज है ये। उससे पहले मुझे भी यकीन नहीं था कि ऐसा मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि 30-40 हजार रुपए में क्या हो सकता है। पर इन्होंने बहुत अच्छी मेरे शो पे भी यही बात बताई थी, और इसको बड़ा अच्छे अंदाज में सुनना चाहिए टाइम लेके, क्योंकि हमारे पास कोई 2 सेकंड है, हमें ब्रेक पे जाना है। और कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ जो पाइट की एक रिसर्च है, पाकिस्तान जो डेवलपमेंट की एक वो है इदारा है, कि पाइट की रिसर्च ये कहती है कि तकरीबन 20 मिलियन जो है ना आप रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी सिंपल टू क्रिएट। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही आसान है इसको क्रिएट करना, राइट। और हम तकरीबन 1000 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है ना हर महीने फैसिलिटेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। फॉर द लास्ट 13 ईयर्स, 13 साल से हम ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी फाइंड इट वेरी सिंपल, इजी मेड। तो अगर ये बहुत सारे इदारे जो है ना आपस में अगर कोलैबोरेट कर लें तो ये काम और बढ़ सकता है, यकीनन, बिल्कुल ऐसे। एक्सीलरेटेड वे में ना पाकिस्तान को एक सेगमेंट से बहुत सारे मसाइल से पाकिस्तान बाहर निकल सकता है। बिल्कुल ठीक। मतलब अगर आप उसमें एक जुमला मुझे और कहने की इजाजत दें, ये मेरा बड़ा मशहूर जुमला है और ख्वाब है मेरा, कि लेट्स टेक कराची। बिल्कुल ठीक है। कराची के अज्यूम कर लेंगे 50% हैव्स हैं, 50% हैव नॉट्स हैं, ऐसी अज्यूम कर लें, ठीक है। और अगर वो एक 10 मिलियन लोग जो है ना अगर सिर्फ एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दें, फैसिलिटेट कर दें जो हैव नॉट्स की, राइट, ठीक है, तो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी के जरिए जो फैसिलिटेशन हो सकती है, मुल्क की इकोनॉमी में जो कुछ कंट्रीब्यूट हो सकता है, गुर्बत में जो कमी आ सकती है, वो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो हर कोई अपने जिम्मे ये काम ले लेके कम से कम एक शख्स को फैसिलिटेट करे तो तकरीबन 100% जो है मिल जाए सारे, तो इस काम को करना इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 30,000 रुपए 40,000 रुपए बचा लें और किसी एक पड़ोस में एक साहब को ढूंढ के निकालें, उनको एक इन्फिनिटी इनकम की तरफ डाल दें। बिल्कुल ठीक है। मैं जिसको कहता हूँ इन्फिनिटी इनकम इन द वर्ल्ड एंड द अदर वर्ल्ड एज वेल। बहुत खूब, बहुत खूब जी। इखलाक साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और ब्रेक की तरफ हमें जाने के लिए कह दिया गया है। ब्रेक हमें लेना होगा, लेकिन मौजूद मेहमानों में से जावेद सिद्दीकी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मोहम्मद इखलाक साहब का, दोनों मौजूद मेहमानों का, कि उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे नशिस्त में हिस्सा लिया। और क्योंकि मेहमानों का सिलसिला जारी रहेगा, ब्रेक के बाद मजीद कुछ मेहमान हैं जो इस हमारी नशिस्त में शामिल होंगे, तो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।